गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करते हैं पवनदूती, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित पवनदूती। तो 1 से 11 तक हमने पहले से भी पढ़ा और अब अगला शुरू करते हैं। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे तुझे मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लक वहाँ न जा विश्राम लेना। सबसे पहले प्रसंग की प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता पवनदूती से ली गई है। इसके रचयिता हरिओद जी हैं और ये पंक्तियाँ उनके जो महाकाव्य प्रिय प्रवास उसी से ली गए। और इन पंक्तियों में उन्होंने क्या बताया कि जो व्याकुल राधा है उसकी मनोदशा का वर्णन किया गया है। व्याख्या में आप लिखोगे कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, यानी जो राधा है वो पवन से क्या कह रही है कि जैसे ही तू मेरे घर को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ेगी तो सुख देने वाली अनेक सुंदर उपवन तुझे वहां पर दिखाई देंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे, यानी प्यारी छाया और कोमल स्वर से वो तुझे अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। तो भी तू क्या करना, अपने हृदय में मेरे दुख को महसूस करते हुए वहाँ एक पल के लिए भी विश्राम मत करना, शीघ्र श्री कृष्ण के पास चले जाना। विशेष में आप लिखोगे कि भाषा सहज और सरल, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग, अनुप्रास, मानवीकरण, अलंकार, संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, लोने लोने बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुंह म्या न होना। सरस यानी रस से युक्त, धाम ग्रह के लिए कहा गया है, सत पुष्प वाला यानी 7 फूलों वाला, द्रुम होते हैं पेट, मुग्धकारी यानी मोहित करने वाला, और मुंह माना यानी संकोच। तो प्रसंग वैसे ही जैसे आपने पिछली पंक्तियों में लिखा था, तो हम यहाँ व्याख्या करेंगे कि राधा पवन दूती से क्या कह रही है, अपने प्रेम का संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाने का आग्रह करती है और कहती है कि हे पवन, जब तू थोड़ा और आगे चलेगी तो तुझे थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, तो तुझे रस से युक्त और शोर करने वाला 7 पुष्पों वाला जो धाम है, वो सुशोभित और मन को मोहित करने वाला प्यारा वृंदावन नामक स्थान तुझे वहां पर मिलेगा। उस स्थान पर तुझे बहुत से सुंदर सुंदर वृक्ष भी दिखाई देंगे, उन वृक्षों पर बहुत सारी लताएं भी दिखाई देगी। तो वो कहती है कि हे पवन, तू इस जंगल से होकर जाना और इस जंगल से होकर जाने में जरा भी मुंह माना न होना, यानी संकोच जरा भी ना करना। आगे आप इसमें विशेष में लिखोगे कि राधा ने के विरह का वर्णन और वृंदावन की प्राकृतिक शोभा का वर्णन भी किया गया है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, अनुप्रास अलंकार, प्रसाद और माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है। आते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो तू जाके निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। पथ के लिए कहा गया है रास्ता, क्लांत यानी दुखी, हर्षित खुशी, सदगंध यानी सुगंध के लिए। तो प्रसंग आप वैसे ही लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में से पवनदूती से ली गई है और इसके रचयिता हरिओद जी हैं। तो राधा यहाँ क्या कह रही है पवन को कि हे पवन, आते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, क्लांत का मतलब होता है दुखी, यानी आते जाते रास्ते में तुझे कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे तो तू क्या करना, उसके समीप जाकर उसके दुखों का निवारण करना। तू धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसे के कष्ट को क्या कर देना, मिटा देना। तू अपनी सुगंध से परिश्रम के कारण थके हुए लोगों को प्रसन्नचित सा बना देना। विशेष में आप लिखोगे कि राधा पवन को हिदायत दे रही है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, प्रसाद गुण, संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। संलग्ना हो सुखद
जल के श्रांतिहारी कणों से लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी, निर्धुली हो गबन करना उद्यता भी न होना, आते जाते पथिक जिससे पथ में शांति पावे। संलग्ना यानी शामिल होने के लिए कहा गया है। श्रांतिहारी थकावट को दूर करना, कुल यानी परिवार, निर्धुली धूल से रहित, उद्वता यानी तीव्रता पथिक राहगीर के लिए कहा गया है। तो प्रसंग आप वैसे लिखोगे जैसे पीछे आपने लिखा है। व्याख्या कि राधा पवन को हिदायत देती हुई क्या कह रही है कि हे पवन, तू सुख प्रदान करने वाले पानी को परिश्रम की थकावट से दूर करने वाली बूंदों में शामिल हो जाना और विभिन्न प्रकार के लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी और विभिन्न फूलों के परिवार से क्या करना, प्रसन्नता प्रदान करने वाले सुगंधों को लेकर निर्धुली हो यानी धूल से रहित होकर, उद्वता भी न होना, धूल से रहित होकर क्या करना, तो वहाँ तक जाना और इस कार्य में तो क्या करना, जरा भी शीघ्रता मत करना। आते जाते पथिक जिससे पथ में शांति पावे, यानी तू शीघ्रता ना करना ताकि जो आते जाते रास्ते में पथिक है वो अपनी यात्रा को शांतिपूर्ण पूर्ण कर सके और तेरी शीतलता से अपनी थकावट को दूर करते हुए शांति को वो महसूस करे। तो इसमें विशेष में आप लिखोगे कि श्री कृष्ण के प्रति उसने प्रेम और समाज के प्रति मानवता को भी दिखाया है। भाषा कैसी है, सहज और सरल भाषा है। तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। लज्जाशीला युवती पथ में जा कहीं दृष्टि आवे, होने देना विश्रित वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले शांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना। लज्जाशीला किसके लिए कहा गया है? लज्जा भाव से युक्त के लिए, पथ यानी मार्ग, दृष्टि नज़र के लिए, वसन वस्त्र, श्रमित थका हुआ, मलानताएं उदासी या क्लेश के लिए। प्रसंग की आधुनिक हिंदी कविता से पंक्तियां ली गई है और कविता का नाम पवनदूती और इसके रचयिता हरिओत जी। व्याख्या में आप लिखोगे कि राधा पवन को क्या हिदायत देती हुई कह रही है कि हे पवन, लज्जाशीला युवती पथ में जा कहीं दृष्टि पावे, यानी तुझे रास्ते में कहीं लज्जा से युक्त युवती तुझे दिखाई दे तो अपने झोंकों से उस सुंदर युवती के वस्त्रों को तो क्या करना, अस्त व्यस्त ना होने देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद में शांति खोना, यानी अगर वो लड़की जरा भी थकी हुई दिखाई तुझे दे तो तू क्या करना, उसे अपनी गोद में बिठाकर उसकी थकान को दूर करना। होठों की ओ कमल मुख की मलानताएं मिटाना, यानी उसके होठों की और उनके चेहरे की जो उदासी है, कमल रूपी सुंदर मुख की उदासी को तू करना शांत कर देना, उसकी उदासी को दूर कर देना। विशेष में आप लिखोगे कि राधा के उज्जवल चरित्र का उद्घाटन किया गया है, उसके व्यक्तित्व में जो व्याप्त परहित है उसकी भावना का ज्ञान दिया गया है। भाषा सहज और सरल, अनुप्रास रूपक मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग, प्रसाद गुण का प्रयोग है। जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे, पीते होवे भ्रमर भ्रमरी सौम्यता तो दिखाना, थोड़ा सा भी न कुसुम हिले ओ न उद्विग्न होवे, क्रीड़ा होवे नहीं कलुषिता केली में हो न बाधा। पुष्प फूल के लिए मधुर मीठा सानंद आनंद से रहित, भ्रमरी भ्रमर सौम्यता यानी कोमलता के साथ, उद्विग्न यानी बेचैन, कलुषिता गंदा होना, केली यानी क्रीड़ा। सबसे पहले आप प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता से, कविता का नाम पवनदूती और इसके रचयिता हरिओत जी। और इस पंक्तियों में उन्होंने क्या बताया है, श्री कृष्ण को संदेश पहुंचाने के लिए पवन से वो आग्रह करती है। व्याख्या में आप लिखोगे कि राधा जी पवनदूती को हिदायत देते हुए क्या कह रही है कि यदि मार्ग में तुझे फूलों पर बैठे हुए जो भंवरे हैं वो आनंद के साथ फूलों का रस पीते हुए तुझे दिखाई दे तो उनके साथ उदारता दिखाना, यानी उनके साथ तेजी से काम न करना। तो उस समय इतना हो धीरे चलना कि वे फूल जरा भी नहीं हिलना पाए, ओ न उद्विग्न होवे और जरा भी वो बेचैन या उद्विग्न नहीं होने चाहिए,
क्रीड़ा होवे ये नहीं कलुषिता, केली में हो न बाधा। यानी उनकी क्रीड़ा कलंकित भी नहीं होनी चाहिए, उनकी क्रीड़ा में किसी प्रकार की बाधा भी नहीं पड़नी चाहिए। अगला, कालिंदी के पुलिन पर हो जो कहीं भी गढ़े तुम, छू के नीला सलिल उसका आग उत्ताप होना। जो चाहे तो कुछ समय लो खेलना पंकजों से, छोटी छोटी सु लहर उठा क्रीड़ितों को नचाना। कालिंदी यमुना नदी के लिए कहा गया है, पुलिन किनारा, सलिल यानी पानी, उत्ताप तपन, लो तक, क्रीड़ित यानी क्रीड़ा करने वालों के लिए कहा गया है। प्रसंग में वही लिखोगे जो पीछे बताया हुआ है आपको व्याख्या में। राधा पवन को हिदायत देती हुई क्या कह रही है कि यदि किस प्रकार भी यमुना नदी के किनारे से होकर तुझे निकलना पड़े, जो कहीं भी गढ़े तू निकल, तो तू अवश्य ही क्या करना, उसके जो नीले जल का स्पर्श करके अपनी आग को, जलाने वाली जो आग है उसको शांत कर लेना। यदि तेरा मन करे तो कुछ समय तक तू कमल के फूलों पर भी खेल सकती है। फिर अपने धीरे धीरे झोंकों से यमुना में छोटी छोटी लहर को भी उठाना, और यमुना के जल में जो क्रीड़ा कर रहे हंस हैं उनके नृत्य करते हुए तुम उनको देखकर खुश हो सकती है। उनके विशेष में कि श्री कृष्ण की लीला में यमुना का महत्व दिखाया गया है। भाषा कैसी है, सहज और सरल। मदाक्रांत छंद का प्रयोग हुआ है, संबोधन शैली का प्रयोग हुआ है। प्यारे प्यारे तरु किसलियों को कभी जो हिलाना, तो तू ऐसी मृदुल बनना टूटने वे न पावे। शाखा पत्रों सहित जब तू केली में लग्न होना, तो थोड़ा भी न दुख पहुँचे पक्षी के शावकों को। तो राधा यहाँ क्या कह रही हैं कि मथुरा जाते समय जब तेरे मन में पेड़ों पर आए नए नए फूलों और पत्तियों को हिलाते हुए की इच्छा उत्पन्न हो, तो तू इतनी कोमलता उनके साथ बनाए रखना कि वे तेरे आघात से जरा भी नहीं टूटने पाए। और जब तू उन टहनियों के पत्तों के साथ क्रीड़ा में तल्लीन हो, तो इन बात का भी तू विशेष तौर पर ध्यान रखना कि तेरी क्रीड़ा के साथ पेड़ों पर अपने घोंसलों और पेड़ों की शाखाओं पर बैठे पक्षियों के बच्चों को जरा सा भी कष्ट ना पहुँचने पाए। तो राधा यहाँ किसका वर्णन कर रही है, प्रकृति के प्रति और जीवों के प्रति जो प्रेम भाव है उसका वर्णन किया जा रहा है। भाषा सहज और सरल, प्रसाद गुण का प्रयोग है। तेरे जैसी मृदुल पावन से सर्वथा शांति कामी, कोई रोगी पथिक पथ में जो कहीं भी पड़ा हो, तो तू मेरे शकल दुख को भूल के धीर होके, होना सारा कलुष उसका शांत सर्वांग होना। पावन पवित्रता के लिए, शांति कामी शांति चाहने वाला, पथिक यानी यात्री, दुख में दुख से भरा होना, कलुष यानी पाप, सर्वांग यानी सभी अंग। सबसे पहले आप प्रसंग वैसे ही और व्याख्या में लिखोगे कि यहाँ राधा क्या बता रही है कि मथुरा जाते समय मार्ग में तुझे कोई रोगी या कोई यात्री कहीं पड़ा हुआ दिखाई पड़े, तो तू उसे क्या करना, कोमल व पावन हवा से इस प्रकार से उसे शांति देना। तू मेरी समस्त दुख से युक्त अवस्था को भूलकर उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए क्या है, हमेशा ही तैयार रहना। खोना सारा कलुष उसका शांति सर्वांग होना, यानी उसके समस्त पाप का निवारण करना और उसे शीतलता प्रदान करना, और मेरे जो दुख ताप है उसको तू पूरी तरह से भूल जाना। तो विशेष में आप लिखोगे कि राधा का मानवीय चरित्र उजागर हुआ है। भाषा कैसी है, सहज और सरल भाषा है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तत्सम और तद्भव शब्दावली। कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसको कलांती सर्वांग खोना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, तृप्त भूतांगना हो। भूतांगना मतलब होता है जिसके अंगों पर मिट्टी लगी हुई हो। कृषक ललना होता है किसान की बेटी। परस यानी स्पर्श, क्लांतियाँ यानी दुख। तो वैसे ही आप प्रसंग लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता, और कविता का नाम पवन दूती और इसके रचयिता
हरिओत जी। तो व्याख्या में लिखोगे कि यहाँ राधा क्या कह रही है कि कोई कलांता कृषक ललना, यानी अगर कोई तुझे किसान की बेटी खेत में तुझे दिखाई दे तो तू क्या करना, धीरे धीरे उसको स्पर्श करके क्लांति सर्वांग होना, यानी उसके दुखों को पूरी तरह से नष्ट कर देना। और उस समय यदि तुझे आकाश से गुजरता हुआ कोई बादल दिखाई दे तो तू कृषक बाला में खेत में लाकर उस खेत में उसकी छाया उसके ऊपर करना, और गर्म मिट्टी से जो जले हुए उसके अंग हैं उनको तो क्या करना, सुख प्रदान करना। तो यहाँ विशेष में लिखोगे कि राधा के चरित्र जो मानवीय पक्ष की तरफ है उनको उजागर किया गया है, माधुर्य गुण है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पंखा चल भी रहा था फिर भी भारती जान निकलने को जाती है। और उसमें देखना 2 बार आ गया नहीं कोई नहीं आता।